अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन 5 बातों की जो बेटे अपनी माँ से सीखते हैं। नाज़रीन, बेटियों के साथ साथ बेटों की भी अच्छी तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां अपने घरों में खुश नहीं हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे बेटों की तरबियत सही नहीं हो रही है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो अपनी बेटियों की शादियां करने वाली हैं, उनके लिए भी 5 बातें बहुत अहम हैं, क्योंकि अगर लड़के में ये 5 बुराइयां हैं तो फिर उन्हें सोचना चाहिए। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ कि वो कौन सी पहली बात है जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है। पहली चीज़ क्या सीखता है? गलती माफ़ करना। नाज़रीन, जिन माँओं के लिए छोटी छोटी बातों को माफ़ करना मुश्किल होता है, गलतियों को माफ़ करना मुश्किल होता है, उनके बेटों के लिए भी ये काम करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, इस बात का अंदाज़ा कैसे होगा कि आप किसी की गलती माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए नाज़रीन, अगर आप किसी की गलती माफ़ कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आप उसको डिस्कस नहीं करते हैं बच्चों के सामने। लेकिन अगर आप बच्चों के सामने उस इवेंट को या किसी की बुराई को या किसी के गलत रवैये को बार बार डिस्कस कर रही हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने उसको माफ़ नहीं किया है। इसी तरह बच्चा भी फिर माफ़ करना नहीं सीखता है, और माफ़ ना करने का सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे को ही होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद अज़ियत में रहता है, खुद परेशान रहता है, गुस्से में रहता है, क्योंकि वो दूसरों की गलतियाँ माफ़ नहीं कर पाता है। और गलतियाँ माफ़ ना करने की वजह से जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी ज़िंदगी में मसाइल बढ़ते हैं। स्कूल में उसके अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो दोस्तों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ नहीं कर पाता है। इसी तरह कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा माँ बाप की भी छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ करना उसके लिए मुश्किल होती हैं। फिर जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है, तब भी उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो अपने से नीचे जो लोग होते हैं उनकी छोटी छोटी गलतियाँ माफ़ नहीं कर पाता है, गुस्से में रहता है। गुस्से में रहने की वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। जब शादी होती है तो उसके मसाइल और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने शरीक हयात की वो छोटी छोटी गलतियाँ, जिनको आम तौर पर नज़रअंदाज कर देना चाहिए, वो नज़रअंदाज नहीं करता है, और फिर उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि आपकी एक गलती कि आप दूसरों की गलतियाँ माफ़ नहीं करती हैं, बच्चे को कितनी अज़ियत में डाल देती हैं, उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल कर देती हैं। तमाम रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करती हैं, तो आज से ही उन्हें माफ़ करना शुरू कर दें, और लोगों की नेगेटिव बातें बिल्कुल बच्चों के सामने डिस्कस ना करें। दूसरी बात क्या सीखता है बच्चा अपनी माँ से? इज्जत देना, रिस्पेक्ट करना। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में बदतमीज़ी का रुझान बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसकी वजह माएँ कहती हैं कि बाप हैं, यानी बाप गालियाँ दे रहे होते हैं, मिसबिहेव कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चा बाप से सीख रहा होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है, क्योंकि बच्चा बाप के साथ कम वक्त गुजारता है और माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है। अब होता क्या है, अगर बाप गुस्सा करने वाला है, गालियाँ देने वाला है, तो माँ अपना सारा गुस्सा बच्चे पे निकालती है। यानी अगर बाप गुस्सा करने वाला है, ज़ाहिर सी बात है अपनी बीवी पे गुस्सा करेगा, और फिर बीवी यानी माँ अपना गुस्सा किस पे निकालेगी? बच्चे पे। जिसकी वजह से बच्चे भी गालियाँ देना, बदतमीज़ी करना सीखते हैं, दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे आस-पास ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे मर्द गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन ख़वातीन समझदारी और तहम्मुल के साथ इस तमाम सूरत हाल को हैंडल कर लेती हैं, बच्चों के सामने बाप की नेगेटिव बातें नहीं करती हैं, जिसकी वजह से बच्चे दूसरों को रिस्पेक्ट भी देते हैं और बाप की गलत लैंग्वेज सीखते भी नहीं हैं। ऐसी हमारी जानने वाली हैं, उनके हस्बैंड बहुत गुस्से के तेज़ हैं, और मैंने हमेशा ये देखा कि जब भी उनके हस्बैंड गुस्सा करते थे, तो उनके बच्चे भी गुस्से में आ जाते थे कि अब्बू हमें इस तरह कह देते हैं, अब्बू हमें यूँ डाँट देते हैं, अब्बू फ़ौरन गुस्से में आ जाते हैं, गालियाँ देने लगते हैं। तो उनकी बीवी अपने बच्चों को बाप की तरफ से पॉजिटिव करती थी कि तुम लोग ये भी देखो ना कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने परेशान होते हैं, तो थोड़ी परेशानी तुम लोग को भी डाँट देते हैं। और जब तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो तुम उनकी 2 बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते हो।
नाज़रीन, उसका रिज़ल्ट हमने क्या देखा कि आज उनके बच्चे जवान हैं माशाल्लाह से, लेकिन उन्होंने बाप की तरह गुस्सा करना नहीं सीखा, उन्होंने बाप की तरह गालियाँ देना नहीं सीखा, बल्कि वो माँ की तरह समझदार और तहम्मुल मिजाज हैं। तो इसलिए माँ का किरदार बहुत बड़ा होता है, माँ को अपनी अहमियत समझनी चाहिए। और नाज़रीन, जहाँ तक इज़्ज़त की बात है, तो अपने बेटों को उनकी अपनी इज़्ज़त भी करना सिखाएं, दूसरों की इज़्ज़त भी करना सिखाएं, और ख़ास तौर पे उन्हें लड़कियों की इज़्ज़त करना सिखाएं, चाहे वो ख़ानदान की लड़कियां हों, बाहर की लड़कियां हों, उन्हें सिखाएं कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरी चीज़, बच्चा माँ से क्या सीखता है? एहसास करना। नाज़रीन, अगर माँ एहसास करने वाली नहीं है तो इसका मतलब है माँ बेहिस है, और एक बेहिस माँ एक बेहिस बच्चे की ही तरबियत करती है आम तौर पे। अगर माँ एहसास करने वाली होगी, दूसरों के दर्द को समझने वाली होगी, ख़याल रखने वाली होगी, तो बच्चा भी दूसरों के दर्द को समझेगा, उनका एहसास करेगा, वो बेहिस बच्चा नहीं होगा। हम देखते हैं कि जो बेटे अपनी बीवियों का ख़याल रख रहे होते हैं, आगे बढ़ बढ़ कर कुछ काम कर देते हैं, उनका ख़याल कर लेते हैं, आम तौर पे ऐसे बेटों की माएँ भी एहसास करने वाली होती हैं, ख़याल करने वाली होती हैं। तो अगर आप दूसरों का एहसास करेंगी तो आपके बेटे भी आपसे एहसास करना सीखेंगे। चौथी बात, बच्चा अपनी माँ से क्या सीखता है? पैसों को खर्च करने का तरीका। नाज़रीन, आपके पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन इसराफ अच्छी बात नहीं है। हम देखते हैं कि बच्चों के मुंह से बात निकलती नहीं है और वालिदैन पहले पूरी कर देते हैं। नाज़रीन, बच्चे तो बच्चे हैं, वो चीज़ों देख के अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें वो चीज़ चाहिए होती है, लेकिन पेरेंट्स को समझदार होना चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ बच्चे को दिलानी है और कौन सी चीज़ नहीं दिलानी है। हर ख्वाहिश पूरी करने का नतीजा क्या निकलता है? बच्चों के नज़दीक उन चीज़ों की कोई अहमियत रहती ही नहीं है, और अहमियत इतनी जल्दी ख़त्म होती है, यानी वो बच्चा मार्ट से चीज़ ख़रीदता है और घर पहुंचने तक उस चीज़ की कोई कदर नहीं रहती है। जितनी ज़िद के साथ और जितनी दिलचस्पी के साथ उसने वो चीज़ ख़रीदी होती है, वो सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है बच्चे का। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ फ़ौरन दिला दी उसको। फ़ौरन दिलाने के बजाय उसको सब्र करना सिखाएं, उसको कोई टास्क दें, उसके बाद उसको चीज़ें दिलाएं। अगर आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहेंगे तो उसको पैसों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा, उसको अंदाज़ा नहीं होगा पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए, कहाँ खर्च करने नहीं चाहिए। यहाँ ये बात लाजमी याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी शख्स इस बात से अमीर नहीं होता कि उसने कितने पैसे कमाए हैं, बल्कि वो इस बात से अमीर होगा कि उसने पैसे किस तरह खर्च किए हैं। तो बच्चा पैसा खर्च करना अपनी माँ से सीखता है। अगर माँ फजूल खर्च है, चीज़ें फ़ज़ूल में ख़रीद लेती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी ख़रीद लेती है, तो बच्चे के अंदर भी यही आदतें आना शुरू हो जाती हैं। पाँचवीं बात, बच्चा माँ से क्या सीखता है? बहादुरी। नाज़रीन, डरी हुई माँ बदतमीज़ या बुज़दिल बच्चे की परवरिश करती है। किस तरह? अगर बच्चे का ज़ोर चलता है कहीं पे तो वहाँ बदतमीज़ी करेगा, बदतमीज़ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, और जहाँ पे उसका ज़ोर नहीं चलता है वहाँ वो बुज़दिली दिखाएगा, वहाँ वो बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। बच्चे की लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, और ये बैलेंस कब आएगा? जब अपनी माँ को देखेगा एक बैलेंस लाइफ गुजारते हुए, एक बहादुर ज़िंदगी गुजारते हुए। यानी अगर माँ को कहीं इख्तलाफ भी करना है तो बहुत समझदारी के साथ और अच्छे अल्फाज में इख्तलाफ करे। कहीं कोई बात बुरी लगी है तो वो वहाँ अपनी राय का इजहार कर सकती है, लेकिन बहादुरी के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ। बदतमीज़ी के ज़रिए आप बहादुरी नहीं बल्कि बुज़दिली का सबूत देते हैं। तो बहादुर माँ ही बहादुर बेटों की तरबियत करती है। उम्मीद है ये 5 बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। कमेंट्स में हमें लाज़मी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।